हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। यानी कि हमें एग्जाम में जो मैट्रिक्स देके रखा है उसका रैंक हम कैसे फाइंड करें। ऐसे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए बेसिकली 3 मेथड्स होती है, जिसमें से फर्स्ट 2 मेथड्स हम इस वीडियो में समझ लेंगे और जो तीसरी मेथड रही उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो फर्स्ट मेथड से अगर हमें मैट्रिक्स का रैंक पता लगाना है तो उसके लिए एक इक्वेशन याद रखना होगा। सिंपल सा इक्वेशन है, कौन सा, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी जो भी मैट्रिक्स हमारे पास है उसके नॉन जीरो रो का आंसर हम फाइंड करेंगे, यानी कितने नॉन जीरो रोज है वही आंसर हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कैसे, देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका रैंक हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फाइंड कर देंगे। तो नॉन जीरो रोज यानी क्या, सारे रो में जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी एक रो के अंदर सब जीरो नहीं होने चाहिए। तो इसमें ये नॉन जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, तो ये काउंट नहीं होगा, ये भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो कितने हो गए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो मैं बोलूंगा नॉन जीरो रो 2 के बराबर हो गए। ये नॉन जीरो रो का आंसर जो है वो क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स को आर ए से डिनोट करते हैं जो कि हो गया 2, या फिर उसे रो ए भी बोलते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आंसर हो गया 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहां पे भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ढूंढ लेते हैं। ये नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, ये भी नॉन जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक 4 है इसलिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हो गए, 3 हो गए। वो किसके बराबर होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। सो ये आर ए इज इक्वल टू 3 या फिर रो ए इज इक्वल टू 3 बोल देंगे, ठीक है। आखिरी देख लेते हैं, इसका रैंक फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 है, ये नॉन जीरो रो 2 है, ये तो सारी जीरो है तो ये काउंट नहीं होगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हो गए, 2 हो गए। वो किसके बराबर होंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के। सो आर ए इज इक्वल टू 2 आ गया, या फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो ए इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड मेथड से कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। सेकंड मेथड से अगर हमें मैट्रिक्स का रैंक जानना है तो उसके लिए ये वाला स्टेप हम फॉलो करेंगे। कौन सा स्टेप लिख के रखा है, फाइंड द डिटरमिनेट। यानी जो मैट्रिक्स देके रखा है उसका डिटरमिनेट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेट यानी क्या, कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे जो सॉल्व करते हैं और एक आंसर लाते हैं उसे हम बोल देंगे डिटरमिनेट। और जो डिटरमिनेट या फिर जो आंसर आया वो अगर 0 के बराबर नहीं, नॉन जीरो है, नॉन जीरो यानी माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन 0 आंसर अगर नहीं आया डिटरमिनेट का मैट्रिक्स के, तो हम बोल देंगे उसका रैंक कितना होगा, 3 के बराबर होगा। ये बात कर रहे हैं हम किसके लिए, ये बात कर रहे हैं हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अगर 4x4 मैट्रिक्स को आपने सॉल्व किया, डिटरमिनेट का आंसर 0 के बराबर नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो 4x4 मैट्रिक्स है उसका रैंक 4 के बराबर है, ठीक। अच्छा, और दूसरा क्या है कि अगर सॉल्व किया हमने मैट्रिक्स को, उसका डिटरमिनेट ढूंढा और उसका आंसर अगर 0 आ गया तो हम बोल देंगे उसका रैंक किसके बराबर है, उसका रैंक 3 से कम है, ठीक है। अगर 4x4 की बात करें तो अगर 4x4 को सॉल्व किया, डिटरमिनेंट का आंसर 0 के बराबर आया तो उसका रैंक 4 से कम होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, इसका हमें रैंक फाइंड करना है ये सेकंड मेथड का यूज करके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ढूंढेंगे इसका, यानी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, ये पहले आ गया 2 इंटू द ब्रैकेट 4 माइनस 3, फिर करते थे माइनस साइन 2, फिर 6 माइनस 6, फिर करते थे प्लस साइन 1, और ये 3 माइनस 4, ठीक है। तो इसका आंसर चेक करते हैं। अब ये 2 आ गया, ये 4 माइनस 3 1, ये पूरा 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, सो प्लस 1 बचा, ये माइनस 1 हो गया, सो ये 2 प्लस माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी कितना आया, 1 आया, 1 आया, यानी ये नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर आया। और अगर डिटरमिनेट का आंसर यानी ये जो डिटरमिनेट है उसका आंसर अगर 0 के बराबर नहीं, नॉन जीरो है, तो इसका रैंक कितना हो गया, ये दिए गए मैट्रिक्स का रैंक हम लिख लेंगे, हो जाएगा इसका 3 के बराबर, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इसका रैंक ढूंढना है तो वापस से हम क्या करेंगे, डिटरमिनेट ढूंढेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करें, ये 1 एज इट इज, ये
45, ये 48 माइनस 2, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 42 प्लस 3 एज इट इज, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा माइनस 35। ठीक है, अच्छा तो आंसर फाइंड करते हैं इसका। ये 45 माइनस 48 माइनस 3, ठीक है, माइनस 2, ये 36 माइनस 42 यानी ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 32 माइनस 35 कितना, माइनस 3। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ए का आंसर कितना आया, माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस 12, ये 3 3 9 माइनस 9, सो ए माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 12, तो ये आ गया हमारा आंसर डिटर्मिनेंट का 0 के बराबर। अगर आंसर 0 आता है, अगर आंसर 0 आता है तो रैंक किसके बराबर होगा, इसका रैंक होगा लेस देन 3। ठीक है, यानी 3 से कम इसका रैंक आएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर 3 से तो कम है, बात सही है, लेकिन एग्जैक्ट रैंक कितना होगा। तो एग्जैक्ट रैंक अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है उसमें से 2x2 के एलिमेंट लेने होंगे। कैसे, तो 2x2 का एक तो ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, एक ये वाला एलिमेंट हो गया, एक ये वाला एलिमेंट हो गया, एक ये वाला एलिमेंट हो गया। कोई भी आप 2x2 का एलिमेंट ले लो। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे 4 2x2 के एलिमेंट है। ठीक, अब चारों 2x2 के एलिमेंट में से अगर कोई भी एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट या फिर कोई भी एक एलिमेंट का आंसर अगर नॉन जीरो आता है तो हम बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स का रैंक 2 के बराबर है। कैसे, जैसे कि अगर हमने ये पहला ही 2x2 का एलिमेंट ले लिया तो यहां पे मैं ले लेता हूं, कितना है 1 2 और ये 4 5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, सिंपल है, 5 माइनस 8 तो कितना हो गया, -3 हो गया। -3 नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये कितना 2x2 का मैट्रिक्स है। 3x3 का होता तो इसका रैंक 3 के बराबर आता, ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका रैंक किसके बराबर आएगा, इसका रैंक आएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है उसका रैंक अब कितना आ गया, 2। लेस देन 3 बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है, 2। एग्जैक्ट कैसे फाइंड किया, 2x2 के एलिमेंट ले लो। ठीक है, यानी चारों में से कोई भी एक एलिमेंट 2x2 कोई भी एक एलिमेंट का आंसर अगर नॉन जीरो आता है तो हम बोल देंगे कि इसका जो रैंक है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो 2x2 है उसका हमने सॉल्व किया तो 0 आया, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, यानी सारे 2x2 एलिमेंट के आंसर 0 आ रहे हैं। तब उसका क्या रैंक होगा, तो तब उसका रैंक होगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं, 2x2 के सारे मैट्रिक्स ले लिए आपने और सबके आंसर 0 आ रहे हैं तो उसका रैंक हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक, सो आई होप ये जो दो मेथड है, ये दो मेथड से कैसे हम रैंक फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स की, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे। तो थर्ड मेथड में हम जो इकेलॉन फॉर्म्स है उसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।